चलिए ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला कौन सा? फ्रेजियोग्राफी। ठीक है, तो फ्रेजियोग्राफी हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी का मतलब होता है शब्दों को जोड़कर लिखना या वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना एक साथ। जितनी भी जो आउटलाइन होती है उनको हम एक साथ लिखते हैं। फ्रेजेस मतलब जोड़ना और ग्राफी मतलब लिखना है। ठीक है, जोड़ करके लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वर्ड आता है हाउ कैन दे। कौन सा आता है? हाउ कैन दे। ये एक फ्रेजेस हो गया, इसमें 3 वर्ड हो गए। तो इसमें जो हाउ होता है हमारा, इसकी पोजीशन तो सेम रहेगी। फर्स्ट जो वर्ड होगा उसकी पोजीशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर लाइन के ऊपर बनता है तो लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन पे बन रहा है तो लाइन पे, और लाइन काट के बन रहा है तो लाइन काट के ही बनेगा। ठीक है, आगे वाले जो वर्ड हैं इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो सकती है। ठीक है, पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब कैसे होगी? जैसे लिखना है हाउ। हाउ कहाँ लिखते हैं? लाइन पे लिखते हैं। अब लिखेंगे कैन, इसी में लिखेंगे दे। ऐसे तो जोड़ते हैं। अब वैसे हमने क्या याद किया था? कैन को हमने यहाँ याद किया था, दे को हम ऐसे बनाते हैं। अब बताओ, कैन लाइन के ऊपर बनता है बट जोड़ते समय कहाँ गया? लाइन पर आ गया। तो अगले वाले अक्षरों की चेंज हो जाएगी पोजीशन, बस पहले वाले की हमारी सेम रहती है। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ ग्रामर हैं वो मैं बता देता हूँ जो जरूरी है। ठीक है, जैसे कि लाइन के ऊपर अगर हम बनाते हैं, एच बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? थैंक हो जाता है। ठीक है, और थैंक्ड हो जाता है। लाइन पर हम बनाते हैं तो ये थिंक हो जाता है। ठीक है, और डार्क करके हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, डार्क करके, तो ये क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। और लाइन पर बनाएंगे डार्क करके तो डैम हो जाएगा। ठीक है, पीछे से बोलिए गलत मत बताओ। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है किसको कितना याद है। ठीक है, हाँ, ऐसे ये है। अगला लाइन काट के हुज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा शेल, और ये हो जाएगा विश। ये इसलिए बता रहा हूँ, इसमें इनका यूज होगा। ठीक है, ये हमारा जो है लेफ्ट सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? विद। और लाइन पर बनाएंगे तो वैन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम बनाएंगे तो वॉट हो जाएगा, और लाइन पर बनाएंगे तो ये वुड हो जाएगा। ये साइड का आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है इसमें वीडियो में? ठीक है, हाँ सही है। तो ये होगा। अब जैसे इसमें वैन या वॉट वुड ये पढ़े हैं, इनका इसमें यूज होगा। जैसे कि हमें लिखना है कहीं पर विद मच। क्या लिखना है? विद मच। तो विद हम लाइन के ऊपर बनाते हैं वैसे ही, बट मच को भी तो हम लाइन के ऊपर बनाते हैं। मच है, विच है, ईच है। विच को लाइन पे लिखते हैं, ईच को लाइन करके। तो मच को हमें ऐसे लिखना है कि लाइन के ऊपर रहे। ठीक है, तो विद मच हो जाएगा। ऐसे लिखना है विद विच। ठीक है, तो विद बनाएंगे और विच लाइन पे हो जाएगा। ऐसे लिखना है विद ईच, तो विद ईच। ठीक है, तो इसमें देखो आराम से तीनों की पोजीशन जो है चेंज हो गई है वैसे तो, सेकंड वाले की। तो आप ये सोचोगे ना कि सर ने तो कहा था बस पहले वाले की सेम रहेगी, बाकी आगे वाले की चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमें लिखना आई हैव, तो लिखना आई हैव। तो आई हैव को हम कहाँ लिखेंगे? लाइन के ऊपर आई बनाएंगे और हैव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आई हैव। आगे देखते हैं। जैसे कि हमें लिखना है, कहीं पर हमें लिखना पड़ेगा आई विल, तो आई बनाएंगे और विल इसमें इस टाइप से जोड़ देंगे। आई एम लिखना है, आई एम बनाएंगे। लिखना है आई कैन, आई कैन। आई कैन बहुत से लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, मगर किताब में जो है वो ये वाला तरीका है। ठीक है, आई कैन का। ऐसे ही हमारा दो तरीके से बन जाता है। कितने तरीके से बन जाता है? दो तरीके से। जैसे एक तो हमारे यहाँ डार्क अगर सीधा ऐसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ही हो जाता है। और लाइन के ऊपर ये क्या हो जाता है? ओ, ओ, या फिर ओ। ठीक है, ये हो जाता है। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं, एक तो ही हम ऐसे बनाते हैं और एक ऐसे बनाते हैं। अब इन दोनों ही का हम कब और कैसे यूज करते हैं आज ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे हमें लिखना है ही में। अगर वर्ड के स्टार्टिंग मतलब फ्रेज के स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो हम स्ट्रोक वाला ही का यूज करेंगे और ही में लिख देंगे। अगर लिखना है इफ ही में, ही हमारा कहाँ आ रहा है? फ्रेजेस के बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये डैश वाला यूज करेंगे। इफ लिखेंगे, ही लिखेंगे और मे लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे लिखना है ही
शुड नो। ठीक है, तो लिखेंगे ही शुड नो। ठीक है, स्टार्टिंग में आ रहा है ही इसलिए। अगर हमें लिखना है इफ ही शुड नो, इसको कैसे लिखेंगे जोड़ के? तो बीच में ही आ रहा है तो हम इसको शॉर्ट वाला बनाएंगे, इफ बनाएंगे, ही बनाएंगे, शुड बनाएंगे और नो बनाएंगे। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। आगे देखते हैं वर। एक हमने पढ़ा है वर। ठीक है, वर हमने दो तरीके के पढ़े हैं। जैसे वर, एक तो हम वर ये यूज करते हैं, एक वर हम ये वाला यूज करते हैं। अब कौन सा कब यूज करते हैं ये जो है आप भूल चुके होगे, बस बना रहे होगे, रट लिए होंगे, वही बना रहे होगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें लिखना है देवर। देवर, वर के पहले कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो पूरा मतलब स्ट्रोक से बन रहा है, तो हम वर का यूज करते हैं ये वाला। जैसे हमें लिखना है देवर, दे लिखना और फिर वर बना देंगे। इसके बाद में अगर हमें लिखना है यू वर, क्या लिखना है? यू वर। अब यू को हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रामर से लिख सकते हैं यू को ऐसे, तो इसके साथ में ये वाला वर यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही हमें लिखना है जैसे इफ दे वर, इफ दे वर, इफ बनाएंगे, दे बनाएंगे और ये वर बना देंगे। ऐसे लिखना है इफ ही वर, तो इसमें कैसे लिखेंगे? इफ बनाएंगे, ही बनाएंगे और वर बनाएंगे, तो एक ही वर हो जाएगा। बात समझ में आ गई थी? समझ में आ गया ना कि वर कहाँ, कैसे और क्यों यूज करेंगे। इसके बाद देखिए दो वर्ड और होते हैं हमारे। जैसे कि हमें लिखना है ऑफ हिम, क्या लिखना है? ऑफ हिम और टू हिम। ठीक है, वैसे तो हम फ्रेजेस में कहीं पे भी वॉवेल का यूज नहीं करते हैं, मगर ये दो फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें हम वॉवेल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे समझो जरा। जैसे हमने लिखा ऑफ और एम लिखा, अब ये मैच हमारा किससे कर रहा है? यहाँ पे हमने बताया था आई एम मैच कर रहा है, तो ये इससे मैच ना करे इसलिए इसमें एक डॉट का यूज हम करेंगे। तो ऑफ हिम हो जाएगा, लाइन पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा टू हिम। बात समझ में आ गई थी? ऐसे हम देखो आगे पढ़ते हैं कि हमने दा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दा पढ़ा था। दा का ग्राम लोग पढ़ा था, लोग ग्राम्स बोल सकते हैं कुछ भी। तो लाइन पर हम डार्क डॉट लगा देते थे इस टाइप से, तो ये दा हो जाता था। ये डॉट वाला दा हो गया। अब हम पढ़ेंगे टिक वाला दा। कौन से? टिक वाला दा। टिक वाले दा को हम कैसे जोड़ते हैं ये देखना है। तो ये दो तरीके से जुड़ता है, एक तो अपवर्ड में जुड़ता है और एक डाउनवर्ड में जुड़ता है। तो पहले देखेंगे अपवर्ड में कैसे जुड़ेंगे, कि अपवर्ड में टिक कैसे लगाएंगे। जैसे हमें कहीं पे लिखना है एट द, क्या लिखना है? एट द, तो हमेशा ये देखना अपोजिट डायरेक्शन में ही द जाएगा। ठीक है, एट बनाएंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे करके बना देंगे तो ये द जुड़ जाएगा, एट द हो जाएगा। लिखना है विच द, तो विच द। लिखना है वॉज द, तो वॉज बनाएंगे और द बना देंगे, अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, ऐसे लिखना है बियॉन्ड द, तो लिखना है बियॉन्ड द, तो बियॉन्ड लिखेंगे और द बना देंगे। लिखना है व्हाट द, व्हाट द होता है विद द होता है, विद द। बोलो मत, विद द, तो विद बनाएंगे और ये द बनाएंगे, तो व्हाट द होगा। ठीक है, कंफ्यूज कर रही हो अभी। व्हाट द, ठीक है, पहले व्हाट द ही लिखा था, वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा, तो ये हो गया व्हाट द। ठीक है, और कौन सा आता है इसमें? एट द, विच द, वॉज द, बियॉन्ड द। ठीक है, इन द नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डाउन स्ट्रोक वाला। कौन सा? डाउन स्ट्रोक में द कैसे लगाते हैं? डाउन स्ट्रोक, सॉरी डाउनवर्ड वाला। डाउनवर्ड वाला जैसे हमें लिखना है वाई द, क्या लिखना है? वाई द, तो लिखेंगे वाई इसमें द। अब जैसे आपने बताया था इन द, इसमें डाउन में लगेगा। ठीक है, इन और द, ठीक है, नीचे आएगा तो ये डाउन में हो गया। ठीक है, वाई द, इन द। ठीक है, नीचे मत बोलो। ठीक है,
बाई द हो जाएगा, इन द हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे लिखना है ऑफ द, टू द, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये डाउन में बन जाता है द वाला, ठीक है। ऐसे ही कुछ अलग है, ये इससे अलग है, जैसे ऑन द, और एक होता है बट द, ठीक है। तो बट बनेगा लाइन पे, तो ये बट तक हो गया। तो ये हमारे फ्रेजेस हो गए। कुछ जैसे बुक्स में आगे दे रखे हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है, तो बुक से हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये जो जितना समझाने वाला था ये हो गया इसमें कंप्लीट। एक रह गया इसमें से, वो मैं बता दे रहा हूँ, एक और रह गया शायद। एक रह गया मच वाला, कौन सा रह गया? मच वाला। जैसे हमें लिखना होता है शो मच, ठीक है। तो मच का तो वैसे क्या होता है, ग्राम लोग होता है सिंपली। बट जब हम एस के साथ में उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने में हमें एस के साथ में क्या आती है, दिक्कत आती है ऐसे। तो हम इसमें एम का थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं, तो मच, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे लिखना होता है हाउ मच, हाउ मच, ठीक है, टू मच। तो हाउ लिखेंगे, एम बनाएंगे, छः बनाएंगे, ठीक है। हाउ मच, तो इस टाइप से ये बना लेते हैं, स्टॉप कर देंगे।